हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम नंबर सीरीज के टॉपिक के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये प्रश्न हमने पिछले 3-4 साल की जो एसएससी की एग्ज़ाम्स हुई हैं उसमें से पिक किए हैं, ताकि आप ये जान पाएँ कि अभी जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक के, उसमें क्या डिफ़िकल्टी लेवल है, क्या परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का ट्रेंड है। हमने काफ़ी समय से आपके फीडबैक को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया है। आपकी काफ़ी समय से ये हमें फीडबैक मिल रहा था कि हमें सब्जेक्ट वाइज टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो सीरीज़ लॉन्च की है। इस सीरीज़ का ये 7वां वीडियो है। इससे पहले के सभी वीडियोज़ की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। इससे पहले हम कोडिंग, डिकोडिंग और अन्य टॉपिक पर भी वीडियो बना चुके हैं और उसकी पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन टॉपिक के वीडियो को भी देखिए, ताकि आप अपनी परीक्षा की तैयारी में सभी टॉपिक्स अच्छे से तैयार कर पाएँ। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हमें क्या कहा गया है, हमें एक श्रृंखला दी हुई है और प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। सीएचएसएल 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो जब भी नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न आता है, हमें एक दो चीज़ें ध्यान रखनी होती है। वो ये होती है कि संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। अगर संख्याओं के बीच में जो अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से संख्याएं एक दूसरे से बड़ी या छोटी हो रही है, तो हमें हमारा उत्तर गुणा गुणा या भाग से मिलेगा, या फिर हमें हमारा उत्तर स्क्वायर या फिर क्यूब की ट्रिक से मिलेगा। इसी के विपरीत अगर संख्याओं के बीच में अंतर कम है, संख्याएं छोटे अंतर से एक दूसरे से बड़ी या छोटी हो रही हैं, तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिलेगा। इसके अलावा कभी कभी हमें प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट की भी ज़रूरत पड़ जाती है दोस्तों। तो इन सभी कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन हम इस वीडियो के दौरान देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमको कैसी संख्या दी हुई है। 50 दिया है, 49 दिया है, फिर 53 दिया है, फिर 44 दिया है। संख्याओं के बीच का अंतर निकालते हैं। 50 से लेके 49 पे आए मतलब कितना हुआ, ये -1 हुआ। 49 से लेके 53 पे आए मतलब कितना हुआ, ये +4 हुआ। 53 से लेके 44 पे आ गए मतलब ये कितना हो गया, 53 से 44, ये -9 हो गया। उसके बाद देखिए 44 से 60 पे आए मतलब ये कितना हो गया, ये +16 हो गया। 60 से 35 पे आ गए मतलब ये -25 हो गया। तो ये संख्याएं हमको देखने पे ही समझ में आ रहा है। 4, 9, 16, 25। 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है। 9 3 का वर्ग होता है। 16 4 का वर्ग होता है। 25 5 का वर्ग होता है। और 1 को 1 के वर्ग के रूप में भी लिख सकते हैं। चिन्ह जो है वो एकांतर रूप से बदल रहा है। पहले माइनस है, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस है, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस है। तो अभी इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। 5 के बाद क्या आ जाएगा, ये 6 का वर्ग आ जाएगा। और चिन्ह देखिए, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। तो +36 हो जाएगा। ये 6 का वर्ग कितना होता है, 36। तो अगर 35 में हम 36 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 71। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हमें परीक्षा के समय इसको कैसे हल करना है, ये तो हमने बिल्कुल इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट समझ ली। हमको ये समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसके बेसिक नॉलेज के बिना हम इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा पाएंगे। अब परीक्षा में जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हमको इसके अंतर को देखना। सबसे पहले तो संख्या देखनी कि संख्या छोटी है, मतलब अंतर कम है। तो अब हम क्या करेंगे, इनके अंतर को देखना है कैसा है। 50 से 49 1, 49 से 53, इसके लिए हमको पेन पेपर की भी ज़रूरत नहीं है। 50 से 49 1 आया, 49 से 53 आया 4, और 53 से 44 जैसे आया 9। तो हमने यहाँ पे मन ही मन में देखा कि ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है। तो हमारे बैक ऑफ द माइंड ये कैलकुलेशन होना चाहिए कि 1 को 1 का वर्ग लिख देते हैं, 4 को 2 का वर्ग लिख देते हैं, 3 को 3 का वर्ग होता है 9। तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो अंतर है ये वर्गों के रूप में आ रहा है। साथ ही कभी प्लस, एक बार माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है। इसी तरीके से हम परीक्षा में इसको कम समय में हल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये CHSL 2020 का प्रश्न है। यहाँ पे संख्याओं के बीच का अंतर देखिए, संख्याओं के बीच में कैसा अंतर है। 19 से 20 पे आए मतलब कितना हुआ, +1 हुआ। 20 से 24 पे आए मतलब कितना हुआ, ये +4 हुआ। 24 से लेके 51 पे आए मतलब ये कितना हुआ, 24 से लेके 51 मतलब +27 हुआ। 51 से लेके 67 पे आए मतलब कितना हुआ, +16 हुआ। फिर से वही चीज़ देखिए, 4 आया मतलब 2 का वर्ग। 27 आया, 27 मतलब 3 का घन होता है। 16 मतलब 4 का वर्ग। और 1 को हम 1 के वर्ग के रूप में भी लिख सकते हैं, 1 के घन के रूप में भी लिख सकते हैं। अब पैटर्न पकड़ने की बात आती है तो पैटर्न कैसे पकड़ेंगे हम, देखिए प्लस का चिन्ह तो कांस्टेंट है, संख्याएं बढ़ ही रही है। उसके बाद 1 2 3 4,
यहाँ पे भी बढ़ रही है। उसके बाद इनकी घात देखिए, यहाँ पे वर्ग है, यहाँ घन हुआ, फिर यहाँ पे वर्ग हुआ, तो यहाँ पे घन होगा, मतलब नंबर भी बढ़ रहे हैं और घन और वर्ग एकांतर रूप से आ रहे हैं। एक का घन, दो का वर्ग, तीन का घन, चार का वर्ग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पाँच का घन। पाँच का घन कितना हो जाता है, 125 हो जाता है। तो 167 में अगर हम 125 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 7 और 5 12 की 2, हासिल के आए 1, 6 और 2 8 और 1 9 और 1 192। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये भी CHSL 2020 में पूछा गया प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में। संख्याओं के बीच का अंतर देखिए, 487 से 502, मतलब कितना हो गया, ये प्लस 15 हो गया। 502 से 518, मतलब ये कितना हो गया, 502 से 518, ये प्लस 16 हो गया। 518 से 535, 18 से 35 मतलब 17 हो गया, प्लस 17। कैसी श्रृंखला आगे बढ़ रही है, 15 16 17, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 18 हो जाएगा। 35 में 18 जोड़ने पे क्या मिलता है, 53, मतलब 553। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, ये MTS 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, संख्याओं के बीच में कैसा अंतर है। अब यहाँ पे हम आए हैं 72 से लेके 69 पे, मतलब कितना हो गया है, -3 हो गया। 69 से लेके 64 पे आए, मतलब -5 हो गया। कैसी श्रृंखला आगे बढ़ी है, -3 -5, इसी क्रम को आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, -7 होना चाहिए और यहाँ पे -9 होना चाहिए। तो अगर हम 64 में से 7 घटा देंगे तो हमको कितना मिलेगा, 64 में से 7 घटाने पे हमको मिलेगा 57। 64 में से 7 घटाने पे हमको 57 मिलेगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, 57 में से अगर हम 9 घटा देंगे तो क्या 48 मिल रहा है, हाँ जी 48 मिल रहा है। तो इस लॉजिक की पुष्टि यहाँ पे हो रही है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 57 आ जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं, अब संख्या एकदम से बड़ी हो रही, देखिए 22 के बाद सीधे 89 आ गया, 7 के बाद 22 आ गया, 3 के बाद 7 आ गया। गुणा या भाग की ट्रिक लगाते हैं। 3 से अगर हमको 7 लगा लाना हो तो कैसे आ सकता है, 3 में अगर हम 2 का गुणा कर दें और 1 जोड़ दें तो हमको 7 मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद 7 से अगर 21 लाना हो तो हमको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, 7 में अगर हम 3 का गुणा कर दें और 1 जोड़ दें तो हमको 22 मिल सकता है। 22 से लेके 89 पे आना है, मतलब 22 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो 88 मिलता है और 1 जोड़ दें तो 89 मिलेगा, मतलब इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1। इस तरीके से श्रृंखला आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे अब आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे हो जाएगा इंटू 5 प्लस 1। 89 में अगर हम 5 का गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 89 में 5 का गुणा करने पे 9 पंजे 45 की 5, हासिल क्या आए 4, 8 पंजे 40 और 4 44, 445 और 1 जोड़ने पे हमको मिलेगा 446। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 2 446। आगे चलते हैं। अब देखिए ये भी MTS 2019 में पूछा गया प्रश्न है। संख्याओं के को देखिए कैसा दिया हुआ है, 13 के बाद 40 आया, 40 के बाद सीधे 120 आया, 121 आया, फिर 364 आया। संख्याएं बड़े अंतर से बढ़ रही है, मतलब गुणा या भाग या स्क्वायर या क्यूब से मिलेगा हमको। 13 से अगर 39 पे आना तो हम कैसे आ सकते हैं, 13 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो 39 मिलता है और 1 जोड़ दें तो 40 मिलता है। 40 से अगर हमको 121 पे आना हो तो कैसे आ सकते हैं, अगर 40 में 3 का गुणा करें तो 120 मिलता है और 1 जोड़ने पे 121 मिलता है। मतलब कैसा पैटर्न है, इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1। 121 में अगर हम 3 का गुणा कर देंगे तो कितना मिलेगा, 363 मिलेगा और 1 जोड़ने पे 364 मिलेगा। वही पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है, इंटू 3 प्लस 1। यहाँ पे भी इंटू 3 कर देंगे, 364 में अगर हम 3 का गुणा करें तो हमको क्या मिलेगा, 3 चौक 12 की 2, हासिल के आया 1, 6 18 और एक 19 का 9, हासिल का आया 1, 3 तिया 9 और एक 10, 1092 और 1 जोड़ने पे मिलेगा 1093। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब देखिए ये CHSL 2021 का प्रश्न है, इसको कैसे हल कर सकते हैं। यहाँ पे जो संख्याएं हैं वो किस तरीके से है, 3 के बाद आया 5, 5 के बाद आया 15, 15 के बाद आया 41। इसको कैसे हल कर सकते हैं, 3 से अगर हमको 5 पे आना हो तो हम कैसे आ सकते हैं, 3 में अगर हम 5, इन दोनों का अंतर जोड़ निकालें तो ये क्या अंतर होगा, ये अंतर हो गया +2 का। 5 से लेके 15 मतलब कितने का अंतर हो गया, +10 का अंतर हो गया। 15 से लेके 41 मतलब ये कितने का अंतर हो जाता है, 15 से लेके 41 ये हो जाता है
15 और 41, 26 का अंतर। तो अब 2 है यहाँ पे, 10 है, 26 है। इस 2 को अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच में अंतर होता है 8 का, और इन दोनों के अंदर बीच में अंतर होता है 16 का। तो इसको अगर हम ऐसा देखें तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर हो गया, +8 का अंतर हो गया। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर हो गया, +16 का अंतर हो गया। इसी क्रम को अगर आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे कितने का अंतर हो जाना चाहिए, 16, 8 का दोगुना हुआ 16, 16 का दोगुना हो जाता है 32। तो 32 और 26 को जोड़ दें अगर हम, तो कितना मिलेगा, 32 और 26 को जोड़ने पे 8, और यहाँ पे मिलेगा हमको 5। अब क्या करेंगे, 51 को, 41 और 58 को जोड़ देंगे। 41 और 58 को जोड़ने पे हमको मिलता है 9 और 9, 99। 99 ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो ये वाला लॉजिक तो यहाँ पे नहीं लग रहा है। और कैसे देख सकते हैं इसको, और इस तरीके से देख सकते हैं, अगर ये जो संख्याएं हैं, ये वाली जो संख्या 2 और 10, इसमें कुछ हमको हिंट मिल रही क्या, 2 को हम और 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 किसके वर्ग के पास होता है, 10 होता है 3 के वर्ग के पास, और उसमें 1 जोड़ने पे 10 मिलता है। इसी प्रकार 26 किसके वर्ग के पास होता है, 26 होता है 5 के वर्ग के पास, और उसमें जोड़ने पे 1 मिलता है। इसी प्रकार 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 का वर्ग +1। तो अगर ये पैटर्न हम माने, 1 का वर्ग +1, 3 का वर्ग +1 और 5 का वर्ग +1, तो आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 का वर्ग +1। 7 का वर्ग कितना होता है, 49, और 49 में अगर हम 1 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, 50। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 51 और 50 को जोड़ने पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ जाएगा 91। 91 हमारे ऑप्शन में भी दिया हुआ है। अब आगे इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, 8 का वर्ग, नहीं 7 के बाद आएगा 9 का वर्ग धन 1। तो 7, 9 का वर्ग कितना होता है, 81, और 1 82। तो 82 में अगर 91 जोड़ें तो हमको क्या 173 मिलता है, हाँ जी 173 मिलता है। तो इस लॉजिक का पुष्टिकरण यहाँ पे हो रहा है। तो इस प्रकार क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ऑप्शन नंबर 1 91 आएगा। आगे चलते हैं, स्टेनोग्राफर 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। अब यहाँ पे संख्याएं देखिए, यहाँ पे कैसा दिया हुआ है, 2 से लेके सीधे हम आ गए 11 पे, 11 के बाद आ गए 28 पे, 28 के बाद आ गए 53 पे। इनका अंतर देख लेते हैं, 2 से 11 कितने का अंतर होता है, 2 से 11 का होता है +9 का अंतर। 11 से 28 कितने का अंतर होता है, +17 का अंतर होता है। 28 से 53 कितने का होता है, +25 का अंतर होता है। तो ये कैसे श्रृंखला, इसमें कोई हमको पैटर्न मिल रहा है क्या, 9, 17, एक और ये 25। तो यहाँ पे तो हमको कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर और कोई लॉजिक ढूंढना पड़ेगा दोस्तों। तो अब और क्या लॉजिक मिल सकता है, इन संख्याओं को अगर हम स्टैंड अलोन बेसिस पे देखें तो हमको कोई हिंट मिल रही है क्या। स्टैंड अलोन देखें तो 11, 28, 11 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग धन 2। 28 को कैसे लिख सकते हैं, 5 का वर्ग धन 3। 53 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 का वर्ग धन 4। और इसी प्रकार 2 को कैसे लिख सकते हैं, 1 का वर्ग धन 1। मतलब 1, 3, 5, 7 इनका वर्ग हुआ, +1, +2, +3, +4 हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। और 1, 3, 5, 7, 7 के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 का वर्ग आ जाएगा। तो 9 का वर्ग क्या होता है, 9 का वर्ग होता है 81। 81 में अगर हम 5 जोड़ दें तो क्या मिलेगा हमको, 86। 86 दिया हुआ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। इसी लॉजिक को अगर आगे बढ़ा दे तो ये 127 क्या होता है, ये होना चाहिए 11 का वर्ग धन 6 होना चाहिए। 11 का वर्ग होता है 121, और 6 जोड़ने पे मिलेगा 127। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, ये CHSL 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। 1 के बाद आया 6, 6 के बाद आया 25, 25 के बाद आया 76। मतलब संख्याएं बड़े अंतर से बढ़ रही है। 25 से 76 हम कैसे ला सकते हैं, 25 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो 75 मिलता है, और 1 जोड़ने पे हमको मिलता है 76। इसी प्रकार 6 से 25 कैसे ला सकते हैं, 6 में अगर हम 4 का गुणा जब कर दें और 1 जोड़ दें तो हमको मिलता है 25। तो गुणा 4 +1 गुणा 3 +1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 में अगर हम 5 का गुणा कर दें तो मिलता है 5, और 1 जोड़ दें तो हमको मिलता है 6। तो कैसा ये लॉजिक है, ×5 +1, ×4 +1, ×3 +1। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ×2 +1 होना चाहिए। तो 76 का 2 गुना क्या होता है, 152 होता है, और 152 में अगर हम 1 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, 153। 153 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आना चाहिए।
इस लॉजिक को आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे क्या होगा, इंटू 3+1 इंटू 2+1, तो ये इंटू 1+1 हो जाएगा। 153 में 1 का गुणा करेंगे 153 मिलेगा और 1 जोड़ देंगे तो 154 मिलेगा, जो ये आगे वाली संख्या भी है। तो इस लॉजिक का पुष्टिकरण यहाँ पे हो गया है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। अब देखिए इस प्रश्न में, ये CHSL 2021 का प्रश्न है। यहाँ पे कैसी संख्या दी हुई है, 56 के बाद दिया हुआ 56, उसके बाद 54, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, ये -2 हो गया। 54 से 62 पे आए, मतलब ये कितना हो गया, 5 तिया 15 और 4 तिया 12, ये इंटू 3 हो गया। 162 से 158 पे आए, मतलब -4 हो गया। तो 2 3 4 और चिन्ह देखिए माइनस गुणा माइनस, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटू 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो चिन्ह जो है गुणा घटाओ, गुणा घटाओ, और संख्या 1 2 3 4, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और चिन्ह कौन सा आ जाएगा, गुणा घटाओ, तो यहाँ पे गुणा आ जाएगा। इसमें अगर हम 5 का गुणा कर दें तो 8 पंजे 40 की शून्य, हासिल क्या है 4, 55 25 और 4 29 का 9, हासिल क्या है 2, 5 एकम 5 और 2 7, मतलब 790। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।